हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट वीआईपी 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवन एंड ऑड सिग्नल्स। तो उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये टॉपिक हमारे किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है और इसमें से कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मैक्सिमम को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है सिग्नल सिस्टम से, है ना। और इसमें से जनरली हम कोई भी जेई और ए एग्जाम देते हैं तो हमको एक या दो नंबर जो प्रश्न होते हैं वो देखने को बन जाते हैं। जनरली इसमें से नेटवर्क एनालिसिस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये टॉपिक आपका एक ऐसा टॉपिक है जो सिग्नल सिस्टम में तो कवर होगा, साथ ही साथ आपके बाकी टॉपिक्स में भी कवर होता है। चलिए, तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल्स होते क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एक छोटा सा कर्व लेके मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जैसे ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मैंने यहाँ पे एज्यूम करके बता दिया एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसमें आप सबको पता होगा कि एक्स एक्सिस में यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सारी वैल्यू निगेटिव होती है, ये भी सबको पता है। वाई एक्सिस में यहाँ पे सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये भी सबको पता है। यहाँ पे सारी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक, इतना सबको पता होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, अगर हम इसका लिखना चाहेंगे तो एक्स की वैल्यू तो निगेटिव है लेकिन वाई आपका पॉजिटिव, तो माइनस कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू निगेटिव है और वाई की वैल्यू भी निगेटिव रहती है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई आपका निगेटिव है। इतना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो, इवन सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जहां पे एक्स ऑफ टी, मतलब ये वाला, ये आपका एक्स ऑफ टी है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी। क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स ऑफ माइनस टी, मतलब ये आपका ये वाला एक्सिस क्या, माइनस है, तो एक्स ऑफ माइनस टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स जो है वो भी आपका माइनस है, तो माइनस एक्स माइनस टी, मतलब दोनों माइनस है, समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स ऑफ टी। तो इसी समझ में आ गई आपको। तो ये बोलने का मतलब है कि जब आपका सिग्नल, इवन सिग्नल वो सिग्नल होगा जब आपका एक्स ऑफ टी बराबर हो जाए किसके, एक्स ऑफ माइनस टी। मतलब कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, ठीक है ना, एक्स ऑफ टी आपका एक सिग्नल है, अगर आप उसमें जो टी है उसको माइनस कर दो तो आपके सिग्नल में कोई फर्क ही ना पड़े, वो सेम टू सेम वैसा ही दिखाई दे, एक्स ऑफ टी ही दिखाई दे। उस सिग्नल को बोलता हूं मैं आपका इवन सिग्नल, ठीक है ना। इवन सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे सेकंड क्वाड्रेंट के, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है बिल्कुल सिमिलर सिमेट्रिकल दिखाई दे किसका, थर्ड क्वाड्रेंट के। मतलब कहने का मतलब समझ गए होंगे कि इसका डेफिनेशन ही क्या हो गया, एक्स ऑफ टी बराबर एक्स ऑफ माइनस टी। ये इसकी डेफिनेशन होगी पहली। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ये जो बराबर है वो इसके बराबर हो जाए। तो ये हमारे इवन सिग्नल की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अगर किसी भी ग्राफ को देख के बताना कि कौन सा सिग्नल हमारा इवन है कौन सा हमारा ऑड है, तो वो भी हम बता सकते हैं। करना क्या होगा, हम उस कर्व को इमेजिनरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री देखेंगे। जिस भी सिग्नल में इमेजिनरी एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट में अगर हमको सिमेट्री देखने को मिल रही है, मतलब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है वैसा सेम टू सेम हमारा राइट हैंड साइड में भी है, तो वो हमारा सिग्नल क्या होगा, इवन हो। जैसे ये सिग्नल हमारे पास है, ये हमारा क्या, एक इवन सिग्नल है, ये हमारा एक इवन सिग्नल है, ये हमारा एक इवन सिग्नल है। कभी कभी एग्जाम में ये सब होता है कि वो बोल देते हैं कि आप इवन सिग्नल बनाइए। जैसे मान लो आपके पास ये सिग्नल बना है, ठीक है ना, इतना पोर्शन बनाइए वाला, आपसे बोला जा रहा है इसका इवन पार्ट बनाइए, तो क्या करेंगे भाई, इसको मिरर इमेज बना दो, ठीक है ना। तो आपका क्या बन गया, इवन सिग्नल बन गया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इवन सिग्नल जानने का जो एक अप्रोच होता है ना, जो क्वेश्चन में आपके पास प्रश्न आएंगे तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हो कि कौन सा सिग्नल इवन है कौन सा आपका ऑड है। बस आपको करना क्या होगा, सिमेट्री को देखना होगा। ऑड सिग्नल क्या होते हैं, ऑड सिग्नल में होंगे जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्री हो। इवन में क्या था, फर्स्ट और सेकंड में सिमेट्री थी, थर्ड और फोर्थ में सिमेट्री थी। ऑड में हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। कैसे, फर्स्ट की सिमेट्री है थर्ड के साथ, सेकंड की सिमेट्री है फोर्थ के साथ। समझ में आ गया, उसको मैं बोलता हूं आपका क्या, ऑड सिग्नल। जैसे देखना इसकी डिफरेंस देख लो आप लोग, एक्स ऑफ माइनस टी बराबर माइनस एक्स ऑफ टी। मतलब अगर आप एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, अगर उसके टाइम को आप रिवर्स करते हो तो सिग्नल ही रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया, तो वो होता है आपके पास क्या, ऑड सिग्नल। तो अब देखो, जैसे यहां पे देखो, इस सिग्नल देखो, ये आपका क्या, साइन टी का कर्व, आप सबको पता होगा, 9 10 से पढ़ते आ रहे हो साइन टी को।
तो ये जो कर्व है ना साइन टी का, इसमें देखो ये आपका क्या है, इधर क्या कर्व है ना, जैसा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में उससे ही आपका कर्व देखने को मिल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट और थर्ड में क्या है, सिमेट्री है। इसको बोलूंगा आपका ऑड सिग्नल। जैसे देखो कॉस सिग्नल, देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वैसा ही वैसा कहां है उसका मिरर इमेज, कहां पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, तो ये आपका हो जाएगा इवन सिग्नल। समझ में आया आपको? जैसे ये एक सिग्नल है तो ये क्या सिग्नल हो जाएगा ऑड, क्योंकि जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में है, सिमेट्री है तो ऑड सिग्नल है। ये सिग्नल कैसा है, जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में तो नहीं है, क्योंकि बीच में जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सिमेट्री देखने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ना तो ये इवन सिग्नल है ना ही ये ऑड सिग्नल है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हमारे पास बनते हैं, और प्रश्न कैसे बनते हैं कि हमको कोई भी सिग्नल दिया रहेगा एक्स ऑफ टी, बोलेगा इसका इवन पार्ट बनाओ इसका ऑड पार्ट बनाओ, मतलब इवन पार्ट बनाओ और ऑड पार्ट बनाओ। एक बात जो आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, वो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन है। क्या बोला जा रहा है एक्सप्रेशन में, कोई भी एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो इवन है कि ऑड है, कोई भी सिग्नल है, कोई भी सिग्नल ले लो, दुनिया का कोई भी सिग्नल ले लो, एक्स ऑफ टी सिग्नल है, किसी भी प्रकार का सिग्नल आप वहां पे जूम कर सकते हो, तो वो जो सिग्नल होगा वो हमेशा इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल का कंपोजिशन होता है, मतलब दोनों को मिलकर बनाया जाता है। ये बात हमको समझनी होगी, कोई भी एक सिग्नल है इवन पार्ट और ऑड पार्ट को मिलकर बनाया जाता है, और इसी से ये जो एक्सप्रेशन कुछ कोई ना पूछे कि ये कहां से आपको मिला, तो आप तुरंत बोलना फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में यही बात कही जा रही है, कोई भी एक सिग्नल हो, कोई भी दुनिया का सिग्नल लो, हम उसको इवन पार्ट और ऑड पार्ट के पोर्शन में ब्रेक करके उनको जोड़ के वो सिग्नल पा सकते हैं, मतलब किसी भी सिग्नल को इवन पार्ट और ऑड पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। जब ऐसा है तो हम किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ टी है उसका हम इवन पार्ट भी निकाल सकते हैं, कोई भी सिग्नल है हम उसका ऑड पार्ट भी निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स है, वो अपन ध्यान देते हैं, अपन आते हैं कहां पे, फॉर्मूले पे। तो मुझे किसी भी सिग्नल का इवन पार्ट निकालना है, एक्स ऑफ टी को एक सिग्नल है, मुझे उसका इवन पार्ट निकालना है। निकालने की ट्रिक क्या होगी, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्स ऑफ टी लिखोगे जो आपको सिग्नल दिया रहेगा, प्लस आप एक्स ऑफ माइनस टी करो, मतलब उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओगे, मतलब उसका कॉपी मार दोगे, जो सिग्नल आपको एक्स ऑफ टी दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको आप रिवर्स मार दोगे, उस तरफ पहुंच जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया, उन दोनों को जोड़ना है, मतलब दोनों को साथ में बना लेना है, फिर तो उसके मैग्नीट्यूड को हाफ कर देना है, क्वेश्चन में कराऊंगा मैं, तो फॉर्मूला याद कर लो भी, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2। किसी भी सिग्नल का इवन पार्ट कैसे बनाएंगे, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2। ऑड पार्ट कैसे बनाएंगे, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2। दोनों में देखो इवन में बीच में प्लस आ रहा है, ऑड में बीच में माइनस आ रहा है, बस इतना ही है। ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखिएगा। जैसे एक प्रश्न हमारे पास ये है कि इसको हमको क्या बनाना है, इवन पार्ट और ऑड पार्ट, कैसे करेंगे देखना सभी लोग। जैसे सिग्नल दिया है ना, तो जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हमको ये एक्स ऑफ टी सिग्नल दिया हुआ है, इसका हमको इवन पार्ट भी बनाना है और ऑड पार्ट भी बनाना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको याद रखना है। इवन पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो आपके पास एक्स ऑफ टी है, आपको एक्स ऑफ माइनस टी बना दो, क्या करना है, इस पार्ट को उधर सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, मिरर इमेज बना दो, इसका जस्ट मिरर इमेज उधर बना दो। तो मैंने इसका मिरर इमेज इधर बना दिया, यहाँ पे +1 था है ना, तो यहाँ पे -1 कर दिया, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे इसको मैंने -2 कर दिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 था तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 था तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 ही रहेगा। और फिर इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो मतलब क्या, दोनों को साथ में बना दो, दोनों को आपने साथ में बना दिया। ये पोर्शन आपने बनाया यहाँ पे, तो ये पोर्शन यहाँ पे बन गया, इस पोर्शन को भी बना दो, इस पोर्शन को मैंने बना दिया। देखो तो आपने क्या क्या काम कर लिया, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, इतना तो कर लिया। आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो जो मैग्नीट्यूड था, पहले यहाँ पे 1 था तो इसको 1/2 कर दो, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2/2 कर दो, बन गया आपका इवन सिग्नल। इतना आसान है, किसी भी सिग्नल का इवन पार्ट बनाना कितना आसान है। एक्स ऑफ टी दिया रहेगा, एक्स ऑफ माइनस टी बनाओ, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, ये बन गया आपका इवन पार्ट। ऑड पार्ट में आते हैं, तो ऑड पार्ट में क्या करना है, देखो पहले आपने एक्स ऑफ टी था, इस एक्स ऑफ टी का आपने क्या किया, सबसे पहले देखना बड़ा आसान है, ऑड पार्ट बनाना भी और भी आसान। देखना एक्स ऑफ टी था, इसको आप यहां से कहां पे लेके गए हो, यहां पे लेके गए हो। ठीक, अब आप जो यहां पे लेके गए थे ना उसको आप नीचे रिवर्स कर दो, बस उतने आप बन जाएगा -x ऑफ माइनस टी। कितना आसान दिखना है, आपके पास देखो, आपके पास
एक्स ऑफ टी था, आप यहां तक तो पहुंच गए थे, अब इसको उल्टा कर दो नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाओ, तो देखो ये बन गया, ये क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस टी। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ के मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, देखो इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, इसको और इसको जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, पहले ये वाला पोर्शन बना दो, ये वाला पोर्शन बन गया, ये वाला पोर्शन को यहां बना दो, बन गया, फिर दोनों के मैग्नीट्यूड को हाफ कर दो, यहां पे था 1 तो 1/2, देखो 1/2, 2/2, -1/2, -2/2। समझ में आया कैसे आप सिग्नल का इवन पार्ट और ऑड पार्ट बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न के साथ मैंने बताया। और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि डिफिकल्ट ये भी नहीं है, बट थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन के कंपेरिजन में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, उसको भी करके देखते हैं। देखो एक्स ऑफ टी था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेम टू सेम सेकंड क्वाड्रेंट पटक दो, मिरर इमेज बना दो, बन गया एक्स ऑफ माइनस टी, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, बन गया क्या, इवन पार्ट। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो था एक्स ऑफ टी, इसको सेकंड में लेके गए थे ना, जो सेकंड में लेके गए थे, इसी को नीचे ले आओ, इसका उल्टा मार दो, इसका जस्ट रिवर्स मार दो, कैसे बन जाएगा ये आपका ऐसा बन जाएगा, इसको यहाँ पे बना हुआ, नीचे यहाँ पे बनाया हुआ, तो ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही मिरर इमेज। ठीक है, जैसे ही मिरर इमेज बन गया, तो फर्स्ट और थर्ड जो बनेगा ये, इन दोनों को जोड़ के मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, तो ये देखो ये बन गया आपका ऑड पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मजेदार क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन मैं आपको जल्दी सिखाता हूँ, जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं या फिर हम लोग जब ऑनलाइन क्लास में जब पूरा फुल कोर्स डिस्कस करते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है तो ये भी आसानी है, बट इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन में हमको अप्रोच कैसा करना होता है। इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा, वो और भी मजेदार क्वेश्चन होगा, वो आप खुद से करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको टेक्निक सिखा दूंगा। देखो ये आपका सिग्नल है ना, एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, अब आपको बताना है कि इसका इवन पार्ट बनाओ और ऑड पार्ट बनाओ। ठीक है, बना के देखते हैं। देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन एक्स ऑफ टी पूरा दिया हुआ, अब आपको क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वो आगे पता चल जाएगा, लेकिन आपको इसका एक्सप्रेशन बनाना सीखना है। अब ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये आप सबको पता है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये सबको पता है ना। तो ये y का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या, एक्स ऑफ टी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ऑफ टी बराबर n क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 9 है, बेस कितना 3 है, तो कितना हो जाएगा 9/3, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्लोप की वैल्यू +3, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या टाइम है, तो टी रख दिया मैंने, प्लस सी क्या होता है, ये जो कर्व है आपके, जो ये वाली एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो कहाँ पे कर रहा है, 9 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, क्या हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, मतलब 3t + 9 इस लाइन का इक्वेशन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। ये एक शॉर्टकट तरीका है, इसका लॉन्ग कट तरीका क्या है, ये है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो यहाँ पे क्या है, ये इसके क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, -3,0, इसका हो जाएगा क्या 0,9, और इसको आप वैल्यू पुट करके भी ये सेम एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये आप सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन तो निकाल ही लिया। अब देखो बड़ा आसान काम हो जाएगा, है ना। आपको एक्स ऑफ टी दिया हुआ था, एक्स ऑफ माइनस टी बना दो, कैसे बनाओगे, जो देखो इसको सेम उल्टा करना है, इमेजिनरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में उल्टा कर दो। देखो इधर पे क्या था, ऐसा था लाइन, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे क्या था आपके पास 6, यहाँ पे हो जाएगा -6। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या था, ये ऐसा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे था -3, यहाँ पे हो जाएगा +3। क्या किया, बस मैंने इसको रिवर्स किया, इमेजिनरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिवर्स कर दिया, कुछ भी नया काम मैंने यहाँ पे नहीं किया। चलो इतना तो हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ने वाला काम है, वही थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला काम होता है। अब इन दोनों को जोड़ना है, करके देखते हैं जोड़ने के लिए कैसे करेंगे। देखो बड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -6, तो -6 बना दिया आपने, यहाँ पे क्या -3, तो -3 वाला कोऑर्डिनेट आपने पॉइंट प्लेट कर लिया, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे क्या था +3, तो +3 बना लिया, यहाँ पे हो गया +6। अब इनको जोड़ना है, देखो -6 से लेके -3 तक ये वैल्यू तो 0 है, ये आपका कितना है 9 है,
तो यहाँ पे 9 तक सीधे आप आ जाओगे, 9 वैल्यू लेके आ जाओगे। ठीक, पहुंच गए। फिर यहां पास देखो इस पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 9, इसकी कितनी 3t+9, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, t इक्वल टू क्या पुट कर दो -3, तो कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ना, इन दोनों को जब ऐड किया है आपने तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3t+9, और ये आपके पास कितना है 9, तो हो जाएगा 3t+9+9, और t की वैल्यू जब आप यहाँ पे करोगे -3 तो कितना हो जाएगा -9+9+9, तो 9 से 9 कैंसिल, बचे कितना 9, तो आपका वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा 9 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t+9+9, तो कितना हो जाएगा 3t+18, यहाँ पे भी चेक कर लो, और t इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा वैल्यू 18 आ जाएगा, है ना। अब देखो आपने इतना बना दिया लेफ्ट हैंड साइड का ना, आपको पता है इवन पार्ट में होता क्या है, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में रहेगा, इतना पोर्शन बन गया तो इसकी सिमेट्री आप यहाँ पे बना दो बिना कैलकुलेट किए, शॉर्टकट। क्यों पूरा कैलकुलेट करोगे, जब आपको कॉन्सेप्ट इसलिए तो होते हैं ना कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो जैसा पता है कि इवन पार्ट में जैसा लेफ्ट में बनता है राइट में बनेगा, जब लेफ्ट वाला काम हो गया है तो राइट में क्यों अपना माथा पच्ची करना, वो डायरेक्टली आप कर सकते हो ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बना दो। अब जितना बन गया उसका मैग्नीट्यूड हाफ कर दो, समझ में आया कैसे करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका बन गया यहाँ पे क्या आपका इवन पार्ट। अब आपको करना क्या है, जो ये पार्ट है इसको आप नीचे ले जाओ, बन जाएगा, नीचे ले जाते बन जाएगा, उसको इसके साथ जोड़ दो और फिर वैल्यू पुट कर दो, तो आपका बन जाएगा क्या आपका वो ऑड पार्ट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, ये देखो ये आपके पास था x ऑफ t, ये था आपके पास x ऑफ -t, ठीक है। अब क्या करना है, इसको नीचे पटक दो, ये देखो इसको मैं नीचे ले आया, नीचे बन गया और ये से बन गया ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या था 3t+9, ये क्या बन गया था -3t+9, क्यों, इसको रिवर्स किया था ना आपने, और ये यहाँ पे इसको नीचे लेके आओ, तो मतलब इसमें ही माइनस लगा, -3t+9, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये आपके पास बन जाएगा कितना 3t-9, तो इसका जो एक्सप्रेशन वो क्या हो जाएगा 3t-9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब बस ऐसे यहाँ करते जा रहे हो। देखो आप इस चीज को ऐसे समझो कि इसका एक्सप्रेशन क्या था 3t+9, है ना। यहाँ पे देखो इसमें से दिखाता हूँ आपको तो ज्यादा सामने आएगा, ये आपका क्या था 3t+9, ठीक है। फिर जब आपने इसको रिवर्स किया था, मतलब टाइम को चेंज किया था, जहां जहां पे t था वहां पे माइनस लगा तो क्या हो जाएगा -3t बन गया था ये, क्योंकि x ऑफ -t बनाया था ना आपने ये, तो जहां जहां पे t इतना बन गया। अब आप क्या कर रहे हो, इसको नीचे लेके जा रहे हो, मतलब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसी में -3t+9 पे एक बाहर माइनस लगा दो बस, है ना। तो क्या किया आपने, ये देखो -3t+9 पे एक बाहर माइनस लगा दो, ये देखो, क्योंकि आपने वही चीज तो निकाली नहीं, यहाँ पे कहाँ पे ये जो निकाला आपने वो किसका कर्व है, ये -x -t, मतलब जो यहाँ पे एक माइनस लगाना बस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3t-9, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा 3t-9, अलग से कैलकुलेट मत करना, ठीक है। इतना हो गया आपके पास। फिर अब आप क्या करो, इसको और इसको जोड़ दो, तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। अब आपको बस जोड़ने वाला काम तो करना है, कुछ नहीं बचा है ना। किसको इसको जोड़ना है, इसको और इसको आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आगे जोड़ नहीं रहा हूं, आप इतना तो कर ही लोगे ना, इतना अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो आप फिर मेरा फुल कोर्स पे देखो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक और प्रश्न है, ये क्वेश्चन बड़े मजेदार है, यही क्वेश्चन है जहां पे मैं मानता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका इवन एंड ऑड सिग्नल निकालने वाला क्वेश्चन जो है पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट है। अब देखो आपके पास x ऑफ t दिया हुआ है, आपको इसका इवन पार्ट भी निकालना है और आपको इसका ऑड पार्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका आप इक्वेशन बनाओ, जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन है उसको आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो ये वाला कर्व क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीजिंग कर्व है तो बन जाएगा +t, ठीक है। ये वाला जो कर्व ये डिक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा -t, क्योंकि स्लोप भी 1 है और आपका 0 पे कट कर रहा है तो -t हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसका कर्व आप या तो उससे बना लो जो मैंने y - y इक्वेशन बताई थी उससे, या फिर शॉर्टकट है, क्या बोला मैंने, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे जाके कितना जाएगा, यहाँ पे 2 है, इसका हाइट यहाँ पे कितना जाएगा, वो भी 2 जाएगा, है ना। तो y = mx + c, तो आपका जो स्लोप मिलेगा ना वो कितना हो जाएगा आपका 1, और ये जाके कर्व आपका कहां पे टिक करेगा, यहाँ पे जाके 2 पे, तो बन जाएगा आपका क्या mx + c, मतलब y = t+2, क्योंकि स्लोप आपका 1 है ना। अगर इसमें से दिक्कत जा रही हो तो ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो भाई, ये तो बड़ा रामबाण है ना, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में,
बट एक बार इसको भी सीख लोगे तो और भी आसान हो जाएगा, मतलब दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, फिर मैथमेटिक्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स पूरा काम कर लेगा। लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो फिर आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये आपका इसका एक्सप्रेशन तो बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ माइनस टी में क्या करना है, ये वाला पोर्शन उधर पटक दो और ये वाला पोर्शन इधर पटक दो। तो देखो ये किया मैंने, ये वाला पोर्शन इधर गया, देखो पूरा सेम टू सेम, ये देखो इधर पटक दिया, और ये वाला पोर्शन इधर लेके आ जाओ, और जहां जहां पे टी था उनको रिवर्स कर दो, टी टी की वैल्यू पे माइनस लगा दो। तो यहाँ पे प्लस टी था तो माइनस टी बन गया, माइनस टी था तो प्लस टी बन गया, टी प्लस टू था तो क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस टू, तो क्या बन जाएगा पास ये माइनस टी प्लस टू, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, फिर मैं जोड़ने के बाद मैग्नीट्यूड हाफ कर देना, बस हो गया, ठीक है। जोड़ के देखते हैं अपन, देखो समझना, यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपके पास 1, मैग्नीट्यूड कितना 1 है ना यहाँ पे, हाँ यहां से लेके यहां तक मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 तक तो मैग्नीट्यूड आपका 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1, यहाँ पे क्या टी प्लस टू, इनको जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा टी प्लस थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी प्लस थ्री। अब यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी -2, तो -2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे पुट करोगे ना -1, इस पे जब टी की वैल्यू -1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 2 पे पॉइंट हो जाइए। फिर टी इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी माइनस टी, यहाँ पे वैल्यू है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या माइनस टी है, तो क्या हो जाएगा -2t, और टी इक्वल टू 0 पुट करो कितना हो जाएगा 0। एक लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन बन गया ना, लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन बन गया ना, बस करना क्या है राइट हैंड साइड का पोर्शन इसका जस्ट कॉपी पेस्ट मार दो, तो बन गया आपका ये इवन पार्ट। वैसे ही आप इसका क्या निकाल लोगे, ऑड पार्ट भी निकाल लोगे, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप ये पूरे 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट देखना चाह रहे हो, सारे वीडियोस पढ़ना चाह रहे हो, तो करना क्या होगा, अमर ज्योति प्राइम ऐप पे जाओ, वहां पे एक कोर्स मिलेगा रिवीजन बूस्टर, 99 रुपीज की कॉस्ट है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, पूरे 400 टॉपिक्स वहां पे कवर हो रहे हैं। साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, वो सारे नोट्स मिलेंगे, वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स जो मैं आपको लाइव क्लास में कराता हूँ, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये पूरे ही आपके लाइव क्लास के नोट्स हैं, है ना। ये सारे नोट्स आपको ऐसे फॉर्मेट में वहां पे मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल लोगे तो आपको हेल्प होगी। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम, मैंने वहां पे एक चीज और आपको कमिटमेंट दिया हुआ है, जो कि आगे मैं लॉन्च करूंगा, 1000 प्रैक्टिस सेशन, मतलब जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। मैं ऐसा नहीं कि एक मॉक टेस्ट कराऊंगा वहां पे, ऐसा नहीं है, मैं वहां पे क्या कराऊंगा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे आपके पास पीएमएमसी है तो पीएमएमसी में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा 10 मिनट के अंदर। जैसे ये आपका हो गया इवन एंड ऑड सिग्नल, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इसी के मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा 10 मिनट के अंदर, जो कि आपके जेई और ए एग्जाम में आते हैं। ये जो आपको 1000 क्वेश्चन की मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जेई एंड ए के रिस्पेक्ट से, वो गेट के रिस्पेक्ट से नहीं होगा, वो सिर्फ जेई एंड ए के हिसाब से होगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके गेट ईएससी किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट हो गए, ठीक है ना। तो गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।